नमस्कार। हम करेंगे मानव विकास के मापने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि मानव विकास क्या है। मानव विकास गुणात्मक परिवर्तन में सदैव मूल्य की दृष्टि से सकारात्मक होता है। विकास का अर्थ है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी में बढ़ोतरी होना। विकास तब तक नहीं होता जब तक विद्यमान अवस्थाओं में उन्नति या परिवर्तन ना हो। अब है मेथड्स ऑफ मेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें है कि सन 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। ये रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के मानव विकास स्तर के अनुसार क्रमानुसार एक सूची प्रदान करती है। मानव विकास को मापने के लिए UNDP ने निम्नलिखित सूचकांकों का उपयोग किया है। इसमें पहला है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा है मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों की उपलब्धता में विभिन्न देशों को उनके निष्पादन के आधार पर पंक्तिबद्ध करता है। ये ये आधार और ये क्रम है 0 से 1 के बीच में होता है, जो एक देश मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अर्जित करता है। ये 3 अलग अलग सूचकों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, परंतु पहले आपको ये बता दूं कि ये क्रम जो 0 से 1 के बीच आधारित है, इसका क्या अर्थ है। 0 का अर्थ है कि किसी भी देश में विकास कभी हो ही ना रहा हो, यानी कि विकास के नाम पे कोई भी कार्य ना हो। और 1 का अर्थ है कि जो पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो और उसमें विकास की कोई भी गुंजाइश ना हो या ज़रूरत ही ना हो। तो या तो कोई भी देश ऐसा नहीं होता है कि जिसमें विकास हो ही नहीं रहा हो, और ना ही कोई ऐसा देश होता है कि जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और उसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं हो रही हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास तो और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रही है या परिवर्तन आ रहा है। जो आज है वो कल उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये 0 से 1 के बीच में ही आधारित है। इन्हें विकास के 3 अलग अलग सूचकों को द्वारा विकास को प्रदर्शित किया जाता है, जो है इसमें पहला है स्वास्थ्य सूचक या स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा का यहाँ पर अर्थ है कि एक लंबा जीवन जीने के अवसर मिलना, यानी कि सारी ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलना। जैसे कि आज हमारे देश में या पूरे ही इसमें विश्व में ही महामारी का काल चला हुआ है। उसके लिए बहुत सारे उसके बचाव के लिए स्वास्थ्य से संबंधित प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये भी एक स्वास्थ्य सूचक का एक भाग है या स्वास्थ्य सूचक का भी नाम दिया जा सकता है। फिर है दूसरा है इसमें साक्षरता सूचक। साक्षरता सूचक से हमारा अभिप्राय है कि प्रौढ़ साक्षरता दर तथा स्थूल नामांकन अनुपात शिक्षा तथा ज्ञान की उपलब्धता को प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों की संख्या जो पढ़ और लिख सकते हैं
और बच्चों की संख्या जो स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। ऐसे सूचक हैं जो ये दर्शाते हैं कि किसी देश विशेष में शिक्षा की उपलब्धता कितनी सरल या कठिन है। फिर है साधन उपलब्धता सूचक या साधन उपलब्धता सूचकांक। साधनों की उपलब्धता का जो है सूचक सकल घरेलू उत्पाद को अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता के रूप में अंकित या आंकलित किया जाता है। इसमें जो है मानव विकास सूचकांक मानव विकास में उपलब्धि का माप है। ये इस तथ्य को प्रतिबिंबित करता है कि विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है, क्योंकि ये इसके वितरण के संबंध में कुछ भी नहीं बताता है। अब है इसमें मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ये सूचकांक मानव विकास में कमियों को मापता है। इस माप का आय से कोई संबंध नहीं है। 40 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर, उन लोगों की संख्या जिन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता, या न्यून भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। यानी कि न्यून भार वाले छोटे बच्चों की संख्या से यहाँ क्या मतलब है कि यानी कि जितनी उनकी एज है उसके अनुसार उनके भार में जो है कमी है या कम है। संख्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर किसी भी प्रदेश के मानव विकास की कमियों के रूप में विचार किया जाता है। प्रायः मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास सूचकांक की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन दोनों ही सूचकांकों के मापक को जो है साथ साथ देखने से किसी भी देश के मानव विकास की जो है सही तस्वीर का ज्ञान होता है। मानव विकास के मापने की विधियां जो है लगातार परिष्कृत की जा रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों की खोज की जा रही है। कई शोधकर्ता को जो किसी प्रदेश विशेष में भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के स्तर के बीच संबंध मिले हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और अत्यधिक भ्रष्ट देशों को सूचीबद्ध करने के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ है। मैं समिता, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला